नेहरू के अभिलेखों पर सियासी तूफान तेज। सरकार बोली 51 कार्टून दस्तावेज 17 साल से सोनिया गांधी के पास जल्द राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जनता के लिए उपलब्ध होंगे। जवाहरलाल नेहरू से जुड़े बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक दस्तावेजों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष गरमा गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 51 कार्टून नेहरू के निजी पत्र, नोट्स और अभिलेख वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पास हैं। ये गायब नहीं हैं, बल्कि 2008 में उनके अनुरोध पर ऑफिशियल तौर पर सौंपे गए थे। अब सरकार इनको पब्लिक आर्काइव में लौटाने की मांग कर रही है, ये कहते हुए कि ये दस्तावेज किसी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है। पूरा मामला 51 कार्टून कागजात कहां से आए? सरकार के अनुसार वर्ष 2008 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से 51 कार्टून नेहरू के निजी कागजात सोनिया गांधी के अनुरोध पर उन्हें सौंपे गए थे। इस हस्तांतरण के तौर पर दस्तावेजों के साथ दर्ज किया गया था और पीएमएमएल के रिकॉर्ड में इसका विवरण है। इन कागजातों में नेहरू के निजी पत्र, उनके समकालीन नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा विदेशियों के साथ लिखे गए संवाद शामिल माने जाते हैं, जिनका मूल्य भारत के राजनीतिक व इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने क्या कहा? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद और एक्स पूर्व ट्विटर पर कहा कि ये कागजात नेहरू के निजी पारिवारिक कागजात नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इनका पीएमएमएल में होना चाहिए ताकि शोधकर्ता, छात्र और जनता इन्हें देख सकें। 2008 से लेकर 2025 तक पीएमएमएल ने कई बार इन कागजातों की वापसी की मांग की, जिनमें जनवरी और जुलाई 2025 के पत्र शामिल हैं। जब तक ये दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार में नहीं है, तब तक इतिहास का संपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन मुश्किल है। शेखावत ने सोनिया गांधी से सीधे सवाल पूछा है, इतने सवाल बाद भी दस्तावेज क्यों नहीं लौटाए गए? क्या कोई जानकारी छिपाई जा रही है? इतिहास को निजी तौर पर संजोकर रखने का क्या कारण है? कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत पलटवार किया है। उसने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रश्न के जवाब में दिए गए बयान से ये साबित हो गया है कि कोई दस्तावेज गायब नहीं हुए, लेकिन सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस कुछ सांसदों ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को बदनाम करने और उन्हें राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, बजाय इसके कि देश की इतिहास से जुड़ी बातों पर हीन भावना से निपटा जाए। इतिहासकारों का क्या कहना है? विश्लेषकों के अनुसार नेहरू के पत्र और व्यक्तिगत नोट्स में से प्राथमिकता स्रोत मौजूद है, जो आजादी के बाद की नीति और शासन निर्णयों की प्रक्रिया, विदेश नीति और उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की समझ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा उस समय के राजनीतिक मतभेदों की असली तस्वीर प्रदान कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि शोधकर्ता नियंत्रित और पारदर्शी रूप से उनका अध्ययन कर सकें। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। यह विवाद सिर्फ अभिलेखों का नहीं रह गया है, यह अब इतिहास के नियंत्रण, तुलनात्मक अध्ययन और राजनीतिक उत्तरदायित्व के सवाल तक फैल गया है। विरोधी दल इस मुद्दे को लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाम पारिवारिक नियंत्रण की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार इसे साझा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला कानूनी, संसदीय और सार्वजनिक बहस तीनों स्तरों पर और तेज होगा। इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अगली कार्यवाही, कांग्रेस की कानूनी प्रतिक्रिया अगर तय करती है तो, और पीएमएमएल के निर्णय शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह विवाद अब केवल दस्तावेजों की स्थिति का नहीं रह गया है, बल्कि इतिहास के लोकतांत्रिक रूप से खुलापन और जनता के अधिकार का सवाल बन चुका है। निष्कर्ष, सवाल अब केवल वे कहाँ हैं नहीं, बल्कि यह है कि वे कब और किस रूप में जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इस मुद्दे का संवैधानिक, ऐतिहासिक और कानूनी विश्लेषण विस्तृत रूप से भी तैयार कर सकता हूँ।